Welcome back to my channel, The Growth Chronicles with Mosam. First, let me take the opportunity to wish you all a very happy Diwali. So, ये उत्सव का सीज़न है. Hope you have a happy and very safe Diwali with your friends and your family members. आज क्योंकि ये उत्सव का माहौल है, एक चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा. हम लोग ना जैसे उत्सव के टाइम में एक्साइटेड होते हैं, वैसे ही एक्साइटमेंट जब हम नया चीज़ करते हैं और जब चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मास्टरी आ जाता है ना, हम लोगों को एक फीलिंग आता है अंदर से, जब हमें पता चलता है कि हाँ, हम पहले जो इंसान थे और अब जो इंसान है उसमें चेंज हो चुका है. इस टाइम पे हम क्या करते हैं? सबसे डिफ़िकल्ट डिसीजन होता है इस टाइम पे वो कि ये एक्सेप्ट करना कि हमारा पुराना जो सेल्फ है वो इंसान हम नहीं रहे. वी आर नॉट समवन हु वी वेर लेट्स से 6 months बिफोर और 6 weeks बिफोर. वी हैव ग्रोन. This video is about reinvention, the process of growing without losing yourself. Well, एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ. जब मैं अपना जॉब चेंज किया फ्रॉम द कोर FMCG इंडस्ट्री टू द पेट केयर इंडस्ट्री, पहला 3 महीना मेरे को ना बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि मैं एक नया इंडस्ट्री के बारे में सीख रहा हूँ, एक न्यू इंडस्ट्री के बारे में जान रहा हूँ. आई एम लर्निंग ऑल द टाइम. एक डर भी था मन में कि अगर कोई आके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है अपना सीनियर लीडरशिप हो या फिर क्लाइंट्स हो या फिर अकाउंट्स हो, तो उसको आंसर कैसे करूँगा. इसलिए ना मैं बहुत रीड करता गया उस इंडस्ट्री के बारे में, उस इंडस्ट्री के बारे में सीखता गया. एंड देन अ सर्टेन डे केम आफ्टर 3 months 4 months when I started having discussions with my senior management और with clients. मेरे को uncomfortableness नहीं लगा. I thought that I had learned something and I had outgrown myself, right? बट वो चीज़ एक्सेप्ट करने में मेरे को टाइम लग गया. मेरे को लगा यार ये कैसे हो सकता है. अब तो मन में वो बेझिझकनेस नहीं हो रहा, राइट. मैंने तो बहुत डर गया था जब मैं आया था, बट अब तो डर नहीं आ रहा है. ज़रूर कुछ गलती है. वहीं पर मैं गलत हो गया. गलत नहीं है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस कि आप कुछ नया चीज़ सीखें एंड यू हैव आउटग्रोन योर सेल्फ. नाउ अब थोड़ा सा समझते हैं ये जो फियर मेरे पास आया था कि भाई ऐसा कैसे नहीं हो सकता, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, मैं अभी नर्वस क्यों नहीं हो रहा, राइट. वो कहाँ से आया? उसका मेजरली मल्टीपल रीजन्स है. फर्स्ट ये कि यार लोग क्या कहेंगे, इसी सोच से हम डर जाते हैं. वी ट्राई टू नॉट ग्रो बियॉन्ड दैट बिकॉज वी आर अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स माइट थिंक ऑफ यू. एक कहावत है, आपने शायद सुना होगा, एट 20s यू थिंक एवरी वन इज थिंकिंग ऑफ यू, एट 40s you realize people are always thinking about themselves, at 60s or 50s you realize no one was thinking about you at the first time. So it doesn't really matter. लोग आपके बारे में नहीं सोच रहे होंगे. अगर सोच भी लिया तो भाई क्या जाता है. यू हैव योर ओन लाइफ, सो ग्रो एज पर एज योर नीड्स. दूसरा क्या होता है कि यार क्या मैं कर सकता हूँ क्या. एक तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, बाहर वाले क्या कर रहे हैं उसको ओवरकम कर लिया. नाउ देर इज सेल्फ डाउट कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ और कर सकता हूँ क्या. वेल इसको करने के लिए ना यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ इन टू द चैलेंज. अगर फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ लेते हैं, पब्लिक स्पीकिंग. इफ़ लेट्स से यू आर वेरी अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग या फिर आपको नर्वसनेस होता है, देन व्हाट्स द बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट? Go out there on the stage and keep on repeating it till it becomes second nature. पहले में you will stammer. Probably some people will laugh at you. Third time you will get better. But हर एक एक्सपीरियंस से आप बेटर ही होते जाओगे. So practice it till you perfect it. एक और रीज़न जो होता है फेलियर का, वो होता है हाई एक्सपेक्टेशंस कि मैं यार ये चीज़ ना बहुत जल्दी सीख लूँगा. फॉर एग्जाम्पल मैं जो अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, अगर वो 3-4 महीने की जगह मैं सोचता कि यार मैं तो यार 15 दिन में ही सीख जाऊँगा, इसमें क्या बड़ी बात है, देन आई माइट हैव फेल्ड बिकॉज दैट इज़ हैविंग अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन जो कभी फुलफिल ही नहीं हो सकता. सो यू शुड ऑलवेज थिंक अलोंग दोज लाइन्स. नाउ ये तो बात हो गया कि क्या फीलिंग होता है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. नाउ इसको आइडेंटिफाई करें कैसे, उसको सॉल्व करें कैसे. फर्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है वो है रिफ्लेक्शन करना है आपको. किस चीज़ का रिफ्लेक्शन करना है कि यार कौन कौन सी चीज़ें पहले मेरे को एक्साइट करता था. दोज वर द रीजन्स आई लाइक टू वेक अप एंड गेट आउट ऑफ माई बेड एंड स्टार्ट माई डे इन अ पॉजिटिव नोट. बट अब वो चीज़ें रूटीन हो गया, मेरे को एक्साइटिंग नहीं लगता. व्हाट आर दोज थिंग्स, वो आप रिफ्लेक्ट करो. प्लस आप रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या चीज़ें आप करना चाहते हो.
वो हो गया रिफ्लेक्शन। नंबर 2 रीअलाइनमेंट। आपका जो टाइम है, नाउ यू रियलाइन योर एक्टिविटीज़ टू दोज आइटम्स जिसमें आप एक्साइटेड होते हो, टू रिकिंडल दैट स्पार्क इन यू जो आप मिसिंग है आपके लाइफ में। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज रीब्रांडिंग योर सेल्फ। मतलब अब आपको रिबिल्ड करना है, वो चीज़ों पे काम करना है, एंड यू हैव टू अप्लाई इट एंड एक्सपीरियंस इट सो दैट यू कैन गेन मोर आउट ऑफ इट एंड लर्न मोर। इन 3 स्टेप प्रोसेस से आपने वो सारी चीज़ें एलिमिनेट कर लिया जिसमें आपको स्पार्क नहीं आता है। आप में से कुछ चीज़ें आपने इंक्लूड किया जिसमें आपको स्पार्क आता है, एंड यू आर नाउ ग्रोइंग ऑन इट। सो दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ retransforming yourself and not losing your individual touch. कुछ इंग्लिश ज़्यादा ही स्लिप ऑफ टंग हो रहा है, बट या एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। कुछ और टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहता हो कि मैं बात करूं, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑफ कोर्स अगेन विशिंग यू एंड ऑल योर लव्ड ones a very happy Diwali. Have a great Diwali, have a great festive season ahead. And yes, please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for tuning in. Have a great day ahead.